नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल राजस्थान बेरोजगार छात्र संघ पे। दोस्तों, श्रम विभाग की एक बैठक आयोजित की गई और इस बैठक का जो कार्रवाई विवरण है वो यहाँ पर जारी किया गया है। आप देख सकते हैं, इन्होंने कहा है, श्रीमान शासन सचिव श्रम विभाग राजस्थान जयपुर की अध्यक्षता में विभाग द्वारा जारी आशय इंटेंशन की अधिसूचना दिनांक 31 अगस्त 2023 पर प्राप्त सुझावों और आपत्तियों पर विचार करने हेतु न्यूनतम मजदूरी सलाहकार मंडल की बैठक 28 नवंबर 2024 को आयोजित की गई। आप देख सकते हैं, इसकी जो मीटिंग की जो कॉपी है वो यहाँ पर जारी की गई है। डिजिटली साइन राजकाज रेफरेंस नंबर 12/18/0160 दिनांक 3 दिसंबर 2024 द्वारा ये पत्र यहाँ पर जारी किया गया। आप देख सकते हैं, यहाँ पर 28 नवंबर को ये बैठक आयोजित की गई न्यूनतम मजदूरी सलाहकार मंडल की। श्रम आयुक्त महोदय द्वारा श्रम सचिव महोदय का स्वागत किया गया तथा परिचय हुआ। बैठक में उपस्थित अधिकारियों तथा श्रम नियोजन श्रमिक और नियोजक प्रतिनिधियों का विवरण परिशिष्ट ए पर यहाँ पर संलग्न किया गया। श्रम संगठनों द्वारा कुछ सुझाव दिए गए हैं, कुछ आपत्तियां यहाँ पर दी गई हैं। सबसे पहले बात करते हैं, यहाँ पर न्यूनतम मजदूरी सलाहकार मंडल की जो बैठक है वो यहाँ पर हुई 28 नवंबर को, जिसमें कुछ सुझाव यहाँ पर मिले हैं, कुछ आपत्तियाँ यहाँ पर मिली है। आप देख सकते हैं, काफ़ी जो संगठन है, करीब करीब आप देख सकते हैं 5 संगठनों ने यहाँ पर आपत्तियां और सुझाव यहाँ पर दिए हैं। साथ ही कुछ सुझाव और आपत्तियां यहाँ पर प्राप्त हुई है। आप देख सकते हैं, यहाँ पर विस्तृत विवरण यहाँ पर जानेंगे तो वीडियो पूरा जरूर देखिएगा दोस्तों। सबसे पहले श्री कुणाल रावत ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस ने ज्ञापन प्रस्तुत कर अवगत करवाया कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने न्यूनतम वेतन लागू करने के लिए जो 5 फॉर्मूला बनाए गए हैं उन्हें ध्यान में नहीं रखा, जिससे प्रत्येक श्रमिक परिवार के 5 सदस्यों के लिए कैलोरी, कपड़ा, चिकित्सा सुविधा, मनोरंजन इत्यादि के हिसाब से न्यूनतम मजदूरी लागू करने की सलाह दी गई। अन्य राज्यों में राजस्थान से भी अधिक न्यूनतम वेतन निर्धारित किया हुआ है। इस संबंध में उप समिति का गठन किया जाना उचित रहेगा और उप समिति की रिपोर्ट के अनुसार भविष्य में न्यूनतम मजदूरी का निर्धारण किया जाना उचित होगा। तो दोस्तों, आप देख सकते हैं, कुणाल रावत जो ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस से हैं, उन्होंने यहाँ पर अवगत करवाया ज्ञापन सौंप के कि जो राजस्थान के अलावा अन्य राज्यों में जो न्यूनतम वेतन निर्धारित किया गया है वो अधिक है। अतः इन्होंने एक सब कमेटी की मांग की कि सब कमेटी का निर्धारण किया जाए और सब कमेटी भविष्य में न्यूनतम जो मजदूरी है उसका निर्धारण करेगी। आप देख सकते हैं, श्री मुकेश माथुर जो हिंद मजदूर सभा है, उन्होंने अवगत करवाया कि श्रम विभाग की उक्त दरें लगभग 1 वर्ष पश्चात लागू हो गई थी तथा उस पर माननीय उच्च न्यायालय का स्टे आने की पूर्ण संभावना रहती है। विभाग के द्वारा कैविट नहीं लगाई जाती, जिससे फैसला प्रभावित होता है। एरियर की राशि का भुगतान प्राप्त करना श्रमिकों के लिए काफ़ी मुश्किल होता है। तो दोस्तों, यहाँ पर जो मुकेश जी माथुर है, उन्होंने भी अवगत कराया कि जो न्यूनतम मजदूरी की दरें हैं वो 1 वर्ष पश्चात लागू की जा रही है, इसलिए माननीय न्यायालय का स्टे रहता है और इस वजह से इनको एरियर का जो लाभ है वो भी नहीं मिल पाता। श्री हरिमोहन शर्मा जो भारतीय मजदूर संघ से हैं, उन्होंने अवगत करवाया कि न्यूनतम मजदूरी का निर्धारण CPI के आधार पर नहीं किया जाता, महंगाई सूचकांक के आधार पर किया जाना चाहिए। उन्होंने जनता जल योजना, विद्युत विभाग, सार्वजनिक निर्माण विभाग के कार्य श्रमिकों के कार्यों पर जोर देते हुए बताया कि उक्त योजना में बेहद ही कम न्यूनतम वेतन दिया जा रहा है, जबकि ये सभी जोखिमपूर्ण कार्यों को करते हैं। ऐसी स्थिति में इनकी कार्य की दशा को ध्यान में रखते हुए न्यूनतम वेतन निर्धारण किया जाएगा। तो दोस्तों, यहाँ पर मैं बता दूं, भारतीय मजदूर संघ ने अवगत करवाया कि जनता जल योजना, विद्युत विभाग, PWD जो भी कार्मिक काम करते हैं श्रमिक, वो रिस्की काम होते हैं, यानी कि वो फिर भी इनको बेहद ही न्यूनतम वेतन यहाँ पर दिया जाता है। तो दोस्तों, यहाँ पर इन्होंने इनका जो न्यूनतम वेतन है वो बढ़ाने की मांग यहाँ पर की गई है। इसी प्रकार से श्री जगदीश राज श्रीमाली जो राष्ट्रीय मजदूर कांग्रेस हैं, उन्होंने अवगत करवाया कि श्री कुणाल व श्री शर्मा के द्वारा जो सुझाव दिए गए हैं उसका आकलन करने के पश्चात ही न्यूनतम मजदूरी का निर्धारण किया जाए तथा सब कमेटी का शीघ्र गठन किया जाकर
3 माह में रिपोर्ट प्रस्तुत की जाए। जब तक रिपोर्ट प्रस्तुत की नहीं की जाती तब तक 26 रुपये की जो बढ़ोतरी है की गई है उससे तुरंत लागू की जाए। तो दोस्तों आप देख सकते हैं श्री जगदीश राज माली हैं, श्री माली जो हैं उन्होंने अवगत करवाया, श्री कुणाल व श्री शर्मा, हरिमोहन शर्मा जो हैं उन्होंने जो भी यहाँ पर सुझाव दिए हैं, साथ ही जो सब कमेटी का गठन यहाँ पर किया जाए और उसके आधार पर न्यूनतम वेतन का निर्धारण किया जाए। और साथ ही उन्होंने कहा कि जब तक सब कमेटी की रिपोर्ट प्राप्त नहीं होती तब तक जो 26 रुपये की बढ़ोतरी है वो तुरंत यहाँ पर लागू होनी चाहिए। श्री भंवर सिंह शेखावत, सेंट्रल ऑफ ट्रेड यूनियन C2 एवं श्री रामपाल सैनी RC2 द्वारा संयुक्त रूप से अवगत करवाया कि दिल्ली की तरह राजस्थान में भी महंगाई भत्ता बढ़ने के साथ न्यूनतम वेतन में भी बढ़ोतरी की जानी चाहिए। न्यूनतम वेतन को महंगाई सूचकांक से जोड़ा जाना चाहिए। इसके लिए श्रीमान की अध्यक्षता में एक सब कमेटी का गठन किया जाना चाहिए जो इस संबंध में निर्णय लेवे कि वह उसे राज्य सरकार को अपनी अभिशंसा के साथ प्रस्तुत करे। पिछले 34 सालों से इंडेक्स 1 रुपये प्रति पॉइंट चल रहा है, जिसे बढ़ाकर 5 रुपये प्रति पॉइंट किया जाना चाहिए। तो आप देख सकते हैं C2 और RC2 के जो कार्मिक हैं, जो प्रेसिडेंट हैं, उन्होंने अवगत करवाया कि जो महंगाई है, महंगाई भत्ते की तर्ज पर न्यूनतम वेतन जो है वो बढ़ाया जाना चाहिए। इसके लिए एक सब कमेटी का भी गठन किया जाना चाहिए। नियोजक प्रतिनिधियों से प्राप्त और सुझाव जो आपत्तियां हैं वो इस प्रकार से हैं। श्री मुदित सिंघवी, चैम्बर ऑफ कॉमर्स एवं इंडस्ट्रीज एवं श्री गोविंद बडला, व्यापार महासंघ, श्री सुधीर कुमार गर्ग, जिला उद्योग व्यापार महासंघ, इन्होंने अवगत करवाया दोस्तों, जैसा कि आप देख सकते हैं, यदि श्रमिकगण ईमानदारी निष्ठा से अपना कार्य संपादित करते हैं तो उन्हें वेतन बढ़ाने में कोई आपत्ति नहीं है। कार्यस्थल पर मोबाइल पर उपयोग पर प्रतिबंध करने की मांग की गई। उन्होंने बताया कि मोबाइल के उपयोग से कई बार दुर्घटना हो जाती है, इसलिए इसके लिए नोटिफिकेशन को जारी किया जाए। साथ ही साथ उन्होंने कहा श्रमिकों की लापरवाही व नशे की वजह से होने से हादसे के लिए नियोक्ता की जिम्मेदारी नहीं हो, ऐसी व्यवस्था या नोटिफिकेशन जारी किया जाना चाहिए। यदि श्रमिकों को 26 रुपये बढ़ाकर मजदूरी दी जाती है तो उन्हें उनमें कोई आपत्ति नहीं है। तो दोस्तों नियोजक प्रतिनिधियों से भी कुछ सुझाव, कुछ आपत्तियां प्राप्त हुई है। इन्होंने कहा कि हमें 26 रुपये मजदूरी बढ़ाने से कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन उन्होंने कहा है कि मोबाइल का उपयोग जो है वो प्रतिबंध होना चाहिए। साथ ही श्रमिकों की लापरवाही और नशे की वजह से कोई हादसा होता है तो उसके लिए नियोक्ता जिम्मेदार नहीं हो, ऐसी व्यवस्था और नोटिफिकेशन जारी किया जाना चाहिए। आप देख सकते हैं श्रीमान श्रम आयुक्त एवं श्रम सचिव महोदय द्वारा आश्वासन और निर्देश यहां पर दिए हैं। श्रम सचिव द्वारा बैठक में सिंचाई विभाग, सार्वजनिक निर्माण विभाग के मुख्य अभियंता जो समिति के सदस्य के उपस्थित नहीं होने पर नाराजगी व्यक्त की और भविष्य में बैठकों में उच्च अधिकारी की उपस्थिति हो इसकी पालना करने के डायरेक्शन यहां पर जारी किए। साथ ही साथ श्रम आयुक्त द्वारा उपस्थित सभी सदस्यों को अवगत करवाया कि अधिक से अधिक न्यूनतम वेतन दिलाए जाने का प्रयास किया जाएगा, जिसके लिए प्रस्ताव तैयार कर भिजवाए जाएंगे। साथ ही श्रम आयुक्त ने बताया कि सब कमेटी के गठन का फैसला राज्य सरकार के विचार विमर्श उपरांत किया जाएगा तथा वर्तमान में 26 रुपये बढ़ोतरी को लागू किया जाएगा। तो दोस्तों यहाँ पर जो आश्वासन और यहाँ पर निर्देश हैं, सबसे पहले इन्होंने सिंचाई विभाग और सार्वजनिक निर्माण विभाग को डायरेक्शन जारी किए कि जो मुख्य अभियंता जो कमेटी के मेंबर हैं और वो उपस्थित नहीं हुए, जिस पर उन्होंने नाराजगी व्यक्त की, साथ ही डायरेक्शन जारी किए जब भी आगामी बैठक होगी वो उपस्थित होंगे। साथ ही इन्होंने कहा कि सभी सदस्यों को अवगत करवाया कि न्यूनतम वेतन दिलाए जाने को लेकर अधिक से अधिक जो प्रस्ताव हो वो तैयार कर भिजवाए जाएंगे, जिससे इनको न्यूनतम वेतन का अधिक से अधिक लाभ मिल सके। साथ ही श्रम आयुक्त ने बताया कि उप समिति के गठन का फैसला राज्य सरकार के स्तर पर लिया जाना है, राज्य सरकार से विचार विमर्श उपरांत किया जाएगा तथा वर्तमान में 26 रुपये की जो न्यूनतम वेतन बढ़ोतरी है वो उसे लागू किया जाएगा। अंत में श्रम आयुक्त राजस्थान द्वारा उपस्थित सभी सदस्यों को धन्यवाद ज्ञापित किया और बैठक धन्यवाद समाप्त हुई। आप देख सकते हैं अतिरिक्त श्रम आयुक्त IR राजस्थान जयपुर के डिजिटली साइनों से ये लेटर यहाँ पर जारी किया है। आप देख सकते हैं ओम प्रकाश सारण जो है वो यहाँ पर एडिशनल लेबर कमिश्नर है। अतिरिक्त श्रम आयुक्त IR राजस्थान श्री ओम प्रकाश जी सारण के डिजिटली साइनों से राजगाज रेफरेंस नंबर 12180160 के द्वारा ये पत्र जारी किए गए।
साथ ही आप देख सकते हैं प्रतिलिपि दी गई है विभिन्न को आवश्यक कार्रवाइयों सूचनार्थ। तो मैं बता दूं श्रम विभाग की एक बैठक का आयोजन किया गया और उस उक्त बैठक जो है वो 28 नवंबर को आयोजित की गई, जिसमें विभिन्न जो कार्मिक हैं, विभिन्न मजदूर संगठन जो हैं, साथ ही नियोक्ता जो हैं वो उपस्थित हुए और यहाँ पर कुछ आपत्तियां जो है श्रम संगठनों द्वारा दी गई आपत्तियां दी गई, कुछ सुझाव यहां पर दिए गए, साथ ही कुछ नियोक्ता प्रतिनिधियों द्वारा भी आपत्तियां दी गई, कुछ सुझाव दिए गए, जिसमें आप देख सकते हैं कुछ जो सुझाव है वो इस प्रकार से दिए गए कि न्यूनतम मजदूरी जो है वो लागू करने के लिए एक सब कमेटी का गठन किया जाए। साथ ही कुछ सुझाव इस प्रकार से थे कि यहाँ पर जो न्यूनतम मजदूरी का जो फैसला है उस पर स्टे आ जाता है, तो उसको लेकर भी यहाँ पर सुझाव दिए। साथ ही जनता जल योजना, विद्युत विभाग, सार्वजनिक निर्माण विभाग के जो श्रमिक काम करते हैं उनकी न्यूनतम मजदूरी बहुत ही कम है और जोखिमपूर्ण कार्यों को करते हैं, तो इन्होंने कहा कि ऐसी दशा में इनका ध्यान रखते हुए उनका न्यूनतम वेतन निर्धारित यहाँ पर करना चाहिए। साथ ही यहाँ पर सब कमेटी के गठन को लेकर यहाँ पर जोर दी गई। साथ ही सब कमेटी की जो रिपोर्ट है वो 3 माह में प्रस्तुत करने के भी यहाँ पर कुछ सुझाव यहाँ पर दिए। साथ ही इन्होंने कहा है कि जल्द से जल्द कमेटी गठित की जाए और जब तक रिपोर्ट प्राप्त नहीं होती तब तक 26 रुपए की जो न्यूनतम वेतन बढ़ोतरी है वो लागू की जाए। साथ ही आप देख सकते हैं कुछ यहाँ पर सुझाव इस प्रकार से थे कि न्यूनतम वेतन को राजस्थान में महंगाई भत्ता सूचकांक के आधार पर जोड़ा जाना चाहिए। इसकी अभिशंसा जो है राज्य सरकार को भिजवाई जानी चाहिए। साथ ही नियोजक प्रतिनिधियों से भी कुछ सुझाव और आपत्तियां प्राप्त हुई, जिसमें उन्होंने कहा है कि मोबाइल का उपयोग जो है वो प्रतिबंध करना चाहिए, ऐसी व्यवस्था और नोटिफिकेशन जारी किया जाना चाहिए। साथ ही श्रमिक की लापरवाही और नशे की वजह से कोई दुर्घटना होती है तो इसके नियोक्ता की जिम्मेदारी नहीं हो, ऐसी व्यवस्था और नोटिफिकेशन जारी किया जाना चाहिए। साथ ही नियोक्ता प्रतिनिधियों ने कहा कि यदि श्रमिकों को 26 रुपए मजदूरी बढ़ाकर दी जाती है तो उन्हें कोई आपत्ति नहीं है। तो अंत में श्रीमान श्रम आयुक्त और श्रम सचिव महोदय द्वारा कुछ आश्वासन और डायरेक्शन यहाँ पर दिए गए। यहाँ पर जो कुछ बैठक में कुछ अधिकारी उपस्थित नहीं हुए, कमेटी के जो मेंबर उपस्थित नहीं हुए, उस पर नाराजगी व्यक्त की। साथ ही इन्होंने कहा कि अधिक से अधिक जो प्रस्ताव है न्यूनतम वेतन के वो यहाँ पर तैयार कर भिजवाए जाएंगे। साथ ही श्रम आयुक्त ने कहा कि सब कमेटी का जो फैसला है वो राज्य सरकार के डायरेक्शन के अनुसार विचार विमर्श के पश्चात लिया जाएगा और जो वर्तमान में 26 रुपए की बढ़ोतरी को यहां पर लागू किया जाएगा। तो दोस्तों इस प्रकार से यहां पर बैठक हुई और बैठक में काफी जो प्रतिनिधि हैं श्रम संगठनों के, काफी जो नियोक्ता के जो प्रतिनिधि हैं वो यहां पर उपस्थित हुए और अपने विभिन्न महत्वपूर्ण जो सुझाव हैं वो यहां पर जारी किए। वीडियो पसंद आए तो अपने दोस्तों के साथ लाइक और शेयर करना न भूलें। आपके अपनी यूट्यूब चैनल राजस्थान बेरोजगार छात्र संघ को सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब बटन के साथ ही बेल आइकन है उस पर भी क्लिक करें ताकि आने वाले लेटेस्ट वीडियोज के नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। धन्यवाद दोस्तों।